इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक शेयर अवश्य करें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम एक जासूस की तरह इतिहास के उस सबसे बड़े और शायद सबसे चुभने वाले सवाल की तह तक जाएंगे। एक देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आखिर सदियों तक गुलाम कैसे बन गया? हमारे हाथ एक दस्तावेज लगा है जिसका नाम है गुलाम क्यों, और ये इतिहास की किताबों से बिल्कुल अलग कहानी कहता है। ये किसी बाहरी दुश्मन पर नहीं, बल्कि हमारी अपनी उन मान्यताओं और परंपराओं पर उंगली उठाता है जिन्हें हम शायद अमर समझते रहे। बिल्कुल। ये दस्तावेज एक तरह की चार्जशीट है जो कहती है कि असली मुजरिम कोई बाहरी हमलावर नहीं, बल्कि घर के अंदर ही छिपे हुए थे। आमतौर पर जब हम ये सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलते हैं राजा आपस में लड़ते थे, हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं थे, या हमारे शासक अय्याश थे वगैरह। हाँ, लेकिन इस विश्लेषण के मुताबिक ये सब तो बीमारी के लक्षण थे, असली बीमारी नहीं। ये सुनना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बहुत जरूरी है। तो चलिए इस गहरी और थोड़ी असुविधाजनक पड़ताल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये दस्तावेज हमें इतिहास के किस अनदेखे कोने में ले जाता है। तो सबसे पहले ये लक्षण और बीमारी के फर्क को कैसे समझाता है? देखिए, इसकी शुरुआत ही एक कहानी से होती है। अच्छा। एक नौजवान एक महात्मा से यही सवाल पूछता है कि हम गुलाम क्यों हुए, और वो वही रटे रटाए जवाब देता है, हिंदुओं में एकता नहीं थी, मुसलमानों में मजहबी जोश था, उनके पास तोपें थीं, जो हम सब सुनते आए हैं। हाँ बिल्कुल। तो महात्मा उसे एक वैद्य की तरह समझाते हैं। वो कहते हैं, बेटा तुम जो बता रहे हो वो ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि मरीज की मौत खांसी, जुकाम या सिरदर्द से हो गई। ये सब तो सिर्फ ऊपरी लक्षण थे। बिल्कुल, बस लक्षण। असली वजह कुछ और थी जो शरीर को अंदर से खा रही थी। हाँ। चीख, यही बात। महात्मा कहते हैं कि असली वजह ये थी कि जिस धर्म को भारत की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, उसी के नाम पर कुछ ऐसी मान्यताएं समाज में फैल गईं जिन्होंने देश की आत्मा को, उसकी लड़ने की ताकत को अंदर से खोखला कर दिया। दस्तावेज में एक बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल किया गया है कि हमने हलाहल विष को अमृत समझकर पी लिया था। और आज हम इसी विष की 4-5 बड़ी बूंदों की पड़ताल करेंगे, जैसा इस दस्तावेज में बताया गया है। तो पहली बूंद या पहली जड़ क्या थी? दस्तावेज के मुताबिक पहली और सबसे बुनियादी जड़ थी बहुदेवतावाद से पैदा हुई फूट। देखिए, एक समय था जब वैदिक परंपरा में ईश्वर को एक ही माना जाता था, ओथ्रिम। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये सब उसी एक शक्ति के अलग अलग नाम थे। ठीक वैसे ही जैसे एक ही इंसान को उसका बेटा पिताजी कहता है, पत्नी पति कहती है, और दोस्त उसके नाम से बुलाता है। इंसान एक ही है, रिश्ते के हिसाब से नाम अलग हैं। बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ हुई? हाँ, यही सवाल है। गड़बड़ तब हुई जब इन अलग अलग नामों को ही अलग अलग एक दूसरे से मुकाबला करने वाले भगवान बना दिया गया, और फिर अलग अलग पुराण लिखे गए जो अपने देवता को सबसे बड़ा और दूसरे के देवता को छोटा बताने लगे। एक मिनट, लेकिन बहुदेवतावाद तो भारत की पहचान का एक बड़ा हिस्सा रहा है। आज भी हम हजारों देवी देवताओं की पूजा करते हैं, फिर भी एक राष्ट्र के तौर पर हम एक हैं। तो क्या ये कहना सही है कि सिर्फ अलग अलग देवताओं का होना ही फूट का कारण था? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस दस्तावेज का तर्क ये नहीं है कि अनेक देवताओं का होना समस्या है। समस्या तब शुरू हुई जब उनके नाम पर एक दूसरे से नफरत करना सिखाया जाने लगा। अच्छा। ये सिर्फ विद्वानों की बहस नहीं थी। इसका एक ठोस उदाहरण दिया गया है। लिंग पुराण कहता है कि जो शिव के दर्शन कर लेता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पद्म पुराण कहता है कि जो शंकर की पूजा करता है वो चांडाल बनता है और करोड़ों साल तक नरक की आग में जलता है। क्या एक ही देवता के बारे में इतनी अलग बातें? हाँ। अब सोचिए, जब आम आदमी ये सुनेगा कि उसका पड़ोसी जिस भगवान को पूज रहा है वो उसे नरक में ले जाएगा, तो क्या वे एक होकर किसी बाहरी दुश्मन का सामना कर पाएंगे? शैव और वैष्णवों के झगड़े इतिहास में दर्ज हैं। समझ गया। एकता की नींव पर यह पहला बड़ा प्रहार था। बिल्कुल। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। आध्यात्मिक रास्ते भी टकराव का जरिया बन गए, और शायद इसी बंटवारे से जुड़ी हुई दूसरी वजह बताई गई है, जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था। हाँ, और ये शायद पहली वजह से भी ज्यादा विनाशकारी साबित हुई। इस विश्लेषण के मुताबिक वैदिक वर्ण व्यवस्था कर्म पर
यानी किसी के काम और योग्यता पर आधारित थी। राइट। ज्ञान देने वाला ब्राह्मण, रक्षा करने वाला क्षत्रिय, ये सब। और ये बदल सकता था। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन अपने कर्मों से ब्रह्मर्षि बने। राइट। लेकिन समय के साथ ये व्यवस्था कर्म की जगह जन्म पर आधारित हो गई। जन्म पर। और बस यहीं से ऊंच नीच, छुआछूत और नफरत का जहर समाज में घुल गया। और इसका देश की सुरक्षा पर क्या असर पड़ा? इसका कोई ऐतिहासिक उदाहरण है? एक नहीं, बल्कि सबसे सटीक और दुखद उदाहरण दिया गया है सिंध के राजा दाहर का। ओह। ये कहानी आंखें खोल देने वाली है। राजा दाहर के पिता राजा चच, जो खुद एक ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने राज में जाट और मेड़ जैसी बहादुर और लड़ाकू जातियों को शूद्र घोषित कर दिया। क्या किया? शूद्र घोषित कर दिया। सिर्फ घोषित ही नहीं किया, बल्कि उन पर अपमानजनक शर्तें लगा दी। कैसी शर्तें? कि वो हथियार नहीं रख सकते, घोड़े पर नहीं बैठ सकते और उन्हें हमेशा नंगे पैर रहना होगा। अपने ही राज्य की लड़ाकू जातियों से हथियार छीन लिए? ये तो मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। कोई राजा ऐसा क्यों करेगा? यही तो सामाजिक पतन का सबूत है। शायद उन्हें अपनी सत्ता को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत मजबूत करना ज्यादा जरूरी लगा, बजाय एक मजबूत और एकीकृत राज्य बनाने के। और इसका नतीजा? 112 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने एक छोटी सी सेना के साथ सिंध पर हमला किया, तो राजा दाहिर ने इन जाट और मेड़ जातियों से मदद मांगी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, जिस राजा ने हमें इतना जलील किया, हमें हथियार तक रखने का अधिकार नहीं दिया, हम उसके लिए क्यों लड़ें? हमें कासिम के आने या दाहिर के रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी समाज, ब्राह्मण, वैश्य, उन्होंने क्या किया? वही हुआ जिसका डर था। ब्राह्मणों ने कहा, हमारा काम पूजा पाठ करना है, लड़ना नहीं। वैश्यों ने कहा, हमारा काम सेना को रसद पहुंचाना है, हथियार उठाना नहीं। तो राजा दाहिर अकेले रह गए। अकेले। नतीजा ये हुआ कि राजा दाहिर और मुट्ठी भर क्षत्रिय सैनिक अकेले लड़ते हुए मारे गए और भारत में गुलामी का दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया। ये कितना दुखद है। मतलब समाज का एक बड़ा हिस्सा जो लड़ना जानता है, उसे आप न सिर्फ लड़ने के अधिकार से वंचित कर दें, बल्कि उसे अपना समझे ही नहीं। तो वो राष्ट्र के लिए क्यों लड़ेगा? ये दिखाता है कि समाज का भरोसा खोना जंग का मैदान हारने से कई ज्यादा बड़ी हार है। सही बात है। जब लड़ने वाले नहीं लड़ना चाहते तो समाज खुद की रक्षा कैसे करेगा? शायद इसी से इस स्रोत का अगला बिंदु जुड़ा है, जो कहता है कि लड़ने की इच्छा ही खत्म कर दी गई थी, जिसे वो निष्क्रियतावाद कहता है। ये एक बहुत ही हाँ, और ये शायद इस दस्तावेज का सबसे विवादास्पद हिस्सा भी है। इसका तर्क है कि जब वैदिक धर्म में हिंसा बहुत बढ़ गई, जैसे यज्ञों में हजारों पशुओं की बलि दी जाने लगी, तो उसकी प्रतिक्रिया में महात्मा बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों ने अहिंसा परमो धर्मा का सिद्धांत दिया। ये उस समय की जरूरत थी। लेकिन इस दस्तावेज का नजरिया ये है कि इस सिद्धांत का ओवरडोज हो गया। ओवरडोज मतलब ये कि अहिंसा का सिद्धांत जब गलत समय और गलत जगह पर लागू किया गया, तो वो निष्क्रियतावाद बन गया। यानी आत्मरक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए भी हिंसा न करना। ये वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर कहे कि दवा अच्छी चीज है, लेकिन अगर कोई उसे जरूरत से ज्यादा ले ले तो वही दवा जहर बन सकती है। इस विश्लेषण में सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के बाद अपनी तलवार त्याग देने को एक शासक की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल बताया गया है। एक मिनट, ये तो बहुत ही कठोर बात है। आमतौर पर सम्राट अशोक के इस कदम को तो एक महान मानवीय आदर्श के तौर पर देखा जाता है कि कैसे एक विजेता सम्राट ने शांति का रास्ता चुना। बिल्कुल, और यही इस दस्तावेज को इतना प्रोवोकेटिव बनाता है। ये इतिहास को एक अलग, क्रूर, रणनीतिक नजरिए से देखता है। इसका कहना है कि एक व्यक्ति के लिए अहिंसा एक महान गुण हो सकती है, लेकिन एक राजा जिसका पहला कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है, हाँ, उसके लिए शस्त्र त्याग देना विदेशी आक्रमणकारियों को खुला निमंत्रण देने जैसा है। और इतिहास गवाह है कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य बिखर गया और भारत पर विदेशी हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। और बात यहीं नहीं रुकती। इसमें बौद्धों पर एक और भी गंभीर आरोप लगाया गया है। हाँ, दस्तावेज में ये दावा किया गया है कि बौद्धों ने अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे और अहिंसा के नाम पर
मोहम्मद बिन कासिम जैसे आक्रमणकारियों का न सिर्फ स्वागत किया बल्कि उनकी मदद भी की। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि कैसे एक अच्छा सिद्धांत भी अगर विवेक के बिना, देश काल परिस्थिति को समझे बिना लागू किया जाए तो राष्ट्र के लिए घातक हो सकता है। एक राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है और उसके लिए शस्त्र उठाना हिंसा नहीं, कर्तव्य कहलाता है। इस संतुलन के बिगड़ने का नतीजा बहुत विनाशकारी हुआ। हाँ, तो हमने अब तक 3 कारणों की बात की: बहुदेवतावाद से बटा हुआ समाज, जाति पाति के कारण लड़ने से इनकार और अहिंसा के अतिरेक से आई निष्क्रियता। लेकिन ये दस्तावेज कहता है कि इन सबसे भी बड़ी एक अकेली वजह थी जो इन सबको अपने अंदर समेट लेती है। हाँ, लेखक के मुताबिक अगर भारत की गुलामी का सिर्फ एक सबसे बड़ा कारण बताना हो तो वो है मूर्ति पूजा। एक के बाद एक कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए गए हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण फिर से राजा दाहिर की लड़ाई का है। जब कासिम की सेना हार रही थी तब उसे एक ब्राह्मण ने बताया कि दाहिर की सेना की असली ताकत उनकी वीरता में नहीं बल्कि किले के मंदिर पर लगे झंडे में है। झंडे में? उनका विश्वास था कि जब तक ये झंडा लहराता रहेगा उन्हें कोई नहीं हरा सकता। कासिम ने अपनी सारी ताकत उस झंडे को गिराने में लगा दी और जैसे ही वो झंडा गिरा, जीती हुई बाजी हार में बदल गई। हाँ, राजा दाहिर की पूरी सेना ये मानकर भाग खड़ी हुई कि अब तो भगवान ही हमसे नाराज हो गए हैं, अब हम नहीं जीत सकते। ये तो कमाल है। मतलब उनका मनोबल अपनी तलवारों में नहीं, एक कपड़े के टुकड़े में था। ठीक है बात। उनकी शक्ति का केंद्र बाहर था, उनके अंदर नहीं। दूसरा उदाहरण तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। बताइए। तान पर कब्जा करने के बाद अरब शासकों ने वहां के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को जानबूझकर नहीं तोड़ा। क्यों? वो तो मंदिर तोड़ने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, एक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक हथियार। मनोवैज्ञानिक हथियार? कैसे? जब भी कोई पड़ोसी हिंदू राजा मुल्तान पर हमला करने की सोचता तो अरब शासक धमकी देते कि अगर तुमने हमला किया तो हम इस सूर्य मंदिर को तोड़ देंगे। अच्छा। और हिंदू राजा डरकर अपनी योजना रद्द कर देते थे। वो अपनी जमीन वापस लेने के लिए एक मूर्ति के टूटने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। और आर्थिक हथियार कैसे? उस मंदिर में पूरे भारत से श्रद्धालु आते थे और करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते थे। वो सारा पैसा सीधा अरब शासकों की तिजोरी में जाता था। मतलब हमारे ही लोगों का पैसा, हमारे ही आस्था का पैसा हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। और हमारा अंधविश्वास हमें कुछ करने से रोक रहा था। ये एक परफेक्ट ट्रैप था। और तीसरा उदाहरण तो शायद सबसे प्रसिद्ध है, सोमनाथ मंदिर का। हाँ, जब महमूद गजनी ने सोमनाथ पर हमला किया तो आसपास के राजाओं ने लड़ने की पेशकश की, लेकिन मंदिर के पुजारियों ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि आप लोग चिंता ना करें, महादेव स्वयं रक्षा करेंगे। हाँ, कि महादेव स्वयं अपनी तीसरी आंख खोलकर इस पूरी सेना को भस्म कर देंगे। राजाओं ने भरोसा कर लिया, कोई तैयारी नहीं की। और नतीजा हम सब जानते हैं। नतीजा हुआ इतिहास का सबसे बड़ा संहार और लूट। गजनी ने न सिर्फ मंदिर तोड़ा बल्कि देश की इतनी संपत्ति लूट ली जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस दस्तावेज का तर्क ये है कि राष्ट्र का सारा धन, सोना चांदी हीरे जवाहरात, इन मंदिरों में इकट्ठा हो गया था, जो सेना या विकास पर खर्च हो सकता था। हाँ, वो धन एक ही जगह पर बंद था जिसने गजनवी जैसे लुटेरों को बार बार भारत आने के लिए आकर्षित किया। धन का केंद्रीकरण और उस धन की रक्षा के लिए शक्ति की जगह अंधविश्वास पर भरोसा, ये एक घातक मिश्रण साबित हुआ। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि समाज में कर्म और पुरुषार्थ पर भरोसा ही खत्म हो गया था। हर कोई किसी चमत्कार या किसी अवतार के भरोसे बैठा था। और शायद यहीं से बात चरित्र के पतन तक पहुंचती है, जो इस दस्तावेज का अगला बिंदु है। बिल्कुल, ये सारे बिंदु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब समाज अपनी रक्षा के लिए भगवान के भरोसे बैठ जाए तो अगला कदम होता है महापुरुषों को ही भगवान बना देना। यहाँ लेखक एक दिलचस्प दावा करते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण जैसे महापुरुष, जो अपने कर्मों और चरित्र के लिए प्रेरणा के स्रोत होने चाहिए थे, उन्हें ईश्वर का अवतार घोषित कर दिया गया। हाँ, लेकिन इसमें क्या समस्या है? उन्हें तो आज भी भगवान मानकर पूजा जाता है। समस्या उन्हें भगवान बनाने में नहीं, बल्कि उसके बाद क्या हुआ उसमें है। लेखक के अनुसार जब उन्हें भगवान बना दिया गया तो उनके जीवन के साथ ऐसी कहानियां और प्रसंग जोड़ दिए गए जो आम इंसान के नजरिए से शर्मनाक या अनैतिक थे। जैसे श्री कृष्ण के नाम के साथ
माखन चोरी या गोपियों का चीरहरण जैसी कहानियां जोड़ दी गईं। और इसका आम लोगों के चरित्र पर क्या असर पड़ा? इसका बहुत गहरा और नकारात्मक असर हुआ। आम लोगों को अपने गलत कामों को सही ठहराने का एक बहाना मिल गया। बहाना? हाँ, अगर कोई चोरी करता या किसी महिला के साथ छेड़खानी करता तो वो आसानी से कह सकता था कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया तो हम तो साधारण इंसान हैं। जिन महापुरुषों को चरित्र का आदर्श होना चाहिए था, उन्हीं के नाम को चरित्रहीनता का लाइसेंस बना दिया गया। वाह, ये तो मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। और इसी से जुड़ा एक और तर्क है पाप और पुण्य की धारणा को लेकर। हाँ, कि पाप धोने के रास्ते बहुत आसान बना दिए गए। ये मान्यता फैला दी गई कि आप जीवन भर चाहे कितने भी पाप करें, बस एक बार गंगा में डुबकी लगा लीजिए या किसी तीर्थ की यात्रा कर लीजिए और आपके सारे पाप धुल जाएंगे। इससे लोगों के मन से पाप का यानी अपने कर्मों के बुरे फल का डर ही खत्म हो गया। सही बात है। जब आपको लगे कि किसी भी गलत काम का प्रायश्चित इतनी आसानी से हो सकता है, तो फिर सही और गलत के बीच की रेखा ही धुंधली हो जाती है। बिल्कुल, ये उस नैतिक और चारित्रिक पतन का कारण बना जिसने समाज को अंदर से पूरी तरह कमजोर कर दिया। तो अगर हम इस पूरी पड़ताल को समेटें तो ये दस्तावेज एक बहुत ही असुविधाजनक तस्वीर पेश करता है। ये कहता है कि भारत की गुलामी के असली कारण तोपें या तलवारें नहीं, बल्कि वो विचार थे जिन्होंने हमें अंदर से तोड़ दिया। हाँ, बहुदेवतावाद से आई फूट, जन्म आधारित जाति पाति से पैदा हुई नफरत, निष्क्रियतावाद से उपजी कायरता और मूर्ति पूजा से जन्मा अंधविश्वास। इन सब ने मिलकर एक ऐसी जमीन तैयार की जिस पर कोई भी हमलावर बहुत आसानी से अपनी फसल उगा सकता था। बिल्कुल सही कहा। इस विश्लेषण का सार यही है कि असली लड़ाई युद्ध के मैदान से बहुत पहले समाज के मन और उसकी मान्यताओं में हारी जा चुकी थी। ये हमें सिखाता है कि किसी भी राष्ट्र की असली सुरक्षा उसकी सेना या हथियारों में नहीं, बल्कि उसके समाज को जोड़ने वाले न्यायपूर्ण सिद्धांतों और लोगों के चरित्र में होती है। हाँ, जब समाज अंदर से टूट जाता है और नैतिक रूप से खोखला हो जाता है तो बाहरी दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। ये विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज के लिए भी एक चेतावनी की तरह है। बिल्कुल, और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में किसी भी समाज में, चाहे वो भारत हो या कोई और देश, ऐसी कौन सी प्रचलित मान्यताएं या सामाजिक प्रथाएं हो सकती हैं जो ऊपर से तो बहुत हानि रहित या शायद परंपरा का हिस्सा लगती हों, पर भीतर ही भीतर अनजाने में उसकी नींव को कमजोर कर रही हों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक शेयर अवश्य करें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।